जो मन में आ रहा है रखिए, बस रखिए, ठीक है। अगर आप नहीं रखते हैं तो वो क्वेश्चन आगे आपका नहीं बढ़ेगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर पार्ट्स ऑफ अ डाउट सेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बच्चों, जो आपका चल रहा है वो लीनियर इक्वेशन चल रहा है, जिसका डाउट सेशन चल रहा है, और डाउट सेशन में ये कुछ और डाउट्स लेके आया हूँ मैं आज। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करने वाले हैं डाउट सेशन। अगर आप लोगों को 5 मंथ की स्ट्रेटजी में नहीं आए हैं अब तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। 2:25 और ठीक 4:05 पे हर दिन हमारी वीडियो आप तक पहुंचेगी और आप लोग 5 महीने के अंदर प्रिपेयर कर पाएंगे, जो कि बचे हुए हैं विथ 90+ विथ एन स्ट्रेटजी ऑफ हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो आपको अगर करना है सही में तैयारी, तो समन क्लास है आपके लिए जारी। चलिए, जो आपका क्वेश्चन है वो है, जो आपका क्वेश्चन है वो हो गया है तैयार। तो अब आप भी हो जाइए तैयार और करने के लिए टूट पड़िए इस क्वेश्चन पे। देखिए, मैं आपको समझा देता हूं, जो कि आप लोगों ने पहले किया था इससे पिछली वाले डाउट्स में वही क्वेश्चन है। बस इस क्वेश्चन में यहाँ पे वाई एक्सिस दे रखा है, मतलब कि ये जो लाइन होगा ऐसा करके कोई होगा कुछ, और ये जो बन रहा होगा वो वाई एक्सिस के साथ ट्राइंगल बन रहा होगा। बस अब आप लोगों को इसका वर्टेक्स बताना है, ठीक है, और साथ में ही आपको इसका एरिया बताना है कि एरिया क्या होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने इससे पिछली वाली क्वेश्चन को नहीं समझा है तो पहले जाके उसे चेकआउट करें, क्योंकि उसके बाद अगर आप इसे करने की कोशिश करते हैं तो आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग बिना देखे और बिना कुछ किए आप लोग इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा काम है वो ये है कि हमें इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यू को पे कुछ ना कुछ कर देना है पुट, और उसके बाद हमें एक लाइन का जो पॉइंट्स है वो बना लेना है अपने हिसाब से, जो अपने मन में आ रहा है। अगर आपके अपने मन में आ रहा है कि x की वैल्यू 1 रखना है तो आप 1 रखिए। मन में अगर आपके आ रहा है कि 2 रखना है तो आप 2 रखिए। अगर 3, 4, 5, 6 आपके जो मन में आ रहा है रखिए, बस रखिए, ठीक है। अगर आप नहीं रखते हैं तो वो क्वेश्चन आगे आपका नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ओके, मतलब आप इसमें पेट्रोल डालिए तभी गाड़ी आगे भगेगी। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आपका पहला इक्वेशन है 2x - 3y + 6 = 0। इस हिसाब का ये कोई इक्वेशन है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ वैल्यू ऑफ x, तो आप क्या कहेंगे कि आपका जो x का वैल्यू है वो आएगा 3y -6 अपॉन में 2। आप भी यही कहेंगे, मैं जानता हूँ। अगर नहीं, अगर आप कुछ और कहना चाह रहे हैं तो यही कहिए। क्यों? क्योंकि इधर ये माइनस का है, अगर मैं इसे उधर भेज दूं तो ये आपका हो जाएगा प्लस का, और इधर ये है प्लस का, अगर मैं इसे उधर भेज दूं तो ये हो जाएगा माइनस का, और इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, अगर मैं उधर भेज देता हूं तो वो हो जाता है डिवाइड। इस हिसाब से आपका x = 3y - 6 आके तैयार है। अब आपको करना क्या है ये बताओ। आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले y की वैल्यू कुछ पुट करें और x की वैल्यू निकालें। सबसे पहले अगर आपको y की वैल्यू पुट करनी है तो y की वैल्यू आप पुट करेंगे 0। तो अगर आप y की वैल्यू रख देते हैं 0 तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 × 0 - 6/2। तो आपका आ गया -6/2, दैट्स मीन्स -3। ये आपकी है वैल्यू y की, अगेन सॉरी ये आपकी वैल्यू है x की, ठीक है। तो आपका जो कोऑर्डिनेट बना है 3, -3, 0 बना है। अगर मैं y की वैल्यू पुट कर देता हूं क्या 1 अगर मैं पुट कर देता हूं y की वैल्यू, तो आपकी जो x की वैल्यू आ जाएगी 3 × 1 - 6/2। तो आपका क्या हो गया बच्चों, 3 - 6/2 -3/2, दैट्स मीन्स 1 सही 1/2, वो भी माइनस का, बोले तो 1.5, वो भी माइनस का। ओके, तो आपका जो ये कोऑर्डिनेट आ गया है ये आपका आ गया है क्या, माइनस का 1 सही 1/2 एंड 1, ठीक है। अगर मैं बात करूं y की वैल्यू 2 रख दूं, क्या रख दूं बच्चों 2, तो यहां पे x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 3y - 6/2, और मैंने अभी आपसे बोला कि आप रख दो यहाँ पे 2, तो आप बोलोगे 3 × 2 - 6/2, दैट्स मीन 6 - 6/2, बोले तो 0। x की वैल्यू आपकी आ गई 0,
और y की वैल्यू आपकी होगी 2। तो आपके 3 जो हैं वो आपके हो चुके हैं तैयार। और अब आपको दूसरा लाइन, ठीक है, जो भी आपका दूसरा लाइन है उस लाइन को आपको अब कर लेना है सॉल्व। आपका जो दूसरा लाइन का इक्वेशन है वो आपका है 2x प्लस 3y माइनस 18 इक्वस टू 0। अब अगर मैं यहाँ से कहूँ आपसे कि आप वैल्यू निकाल दें x की, तो x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी बच्चों? ये हो जाएगा 18 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि y की वैल्यू आप रख दो 0, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 18 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 2, दैट्स मीन्स 18 अपॉन 2, दैट्स मीन्स 9। x की वैल्यू आपकी आ गई 9 आई। तो ये आपका आ गया 9,0। अब अगर मैं कहता हूं आपसे कि आप जो y की वैल्यू है वो आप रख दीजिए 1, क्या रख दो? 1 नहीं, हम रखेंगे 2, ठीक है, मेरी मर्जी। क्यों मैं वो रखूं? क्योंकि यहाँ पे 9 थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा छोटा नंबर आएगा, ओके, ठीक है। तो अगर मैंने कहा आपसे y की वैल्यू रख दो 2, तो आपकी x की वैल्यू हो जाएगी 18 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा? 18 माइनस 6 अपॉन 2, तो कितना हो गया बच्चों? जल्दी बताओ, 12/2 6। x की वैल्यू आपकी आ गई 6, तो ये आपका आ गया 6,2। एक ये कॉल अगर मैं कह देता हूं कि y की वैल्यू रखो 4, तो आपकी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 माइनस 3 इंटू 4 अपॉन में 2। अब मैं यहाँ पे 2 4 ऐसे ही नंबर क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे देखो नीचे में हो रहा है डिवाइड, वो भी 2 से, और मेरे को अगर किसी नंबर को 2 से डिवाइड करना है और मैं चाहता हूँ कि वो नंबर कट जाए, उस कंडीशन पे मैं यही कोशिश करूंगा कि ऊपर वाला इवन नंबर आए। और यहाँ पे ये इवन नंबर है ही, और अगर मैं इस ऑड नंबर में इवन नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा तो ऑड आ जाएगा, जो कि एक ऑड नंबर देगा, तो मैं 2 से डिवाइड नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि करूं, तो ये आपका हो जाएगा 18 माइनस 12 अपॉन 2, दैट्स मीन 6 अपॉन 2। इसका मतलब आपका x की जो वैल्यू आई है वो आई है 3। अगेन अगर मैं बात करूं तो ये आ गया है आपका 3,4। जैसा कि आपके पास ये सारे पॉइंट्स आ चुके हैं, इधर ये सारे पॉइंट्स आ चुके हैं, और अब आपको कर देना है वर्टेक्सेस निकालने के लिए, अब आपको कर देना है क्या? ग्राफ पे प्लॉट। ग्राफ पे प्लॉट अगर आपको करना नहीं आता है तो अभी तक आप लोगों ने क्या किया है? इससे पिछली वीडियो तो आप लोगों ने देखी नहीं होगी, नहीं देखी है तो जल्दी देखो, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से, क्योंकि उसी में मैंने सही तरीके से समझाया आपको। तो बच्चों आपका जो ग्राफ है वो बन गया है, और अब हमें कर देना है इस पे ये प्लॉट। जैसा कि आपका इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका एक जो कोऑर्डिनेट है इस लाइन का ये क्या है? -3,0। तो -3 आपका यहाँ कहीं है और 0 भी यहीं कहीं है, तो ये जो पॉइंट होगा वो यहीं कहीं आएगा। ये लो जी, हो गया, ओके। अगर अब मैं बात करूँ हाफ, वो भी माइनस का, मतलब ये यहाँ इस बीच में आएगा कहीं, -1, मतलब कि प्लस का 1 ये यहां कहीं आएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं 0,2, मतलब कि ये जो है यहां कहीं आएगा। और अगर मैं इसे प्रोड्यूस करना चाहूं, इन तीनों पॉइंट को मिलाना चाहूं, तो ये अगर आप चाहते हैं तो आप इस पे ये लिख दीजिए -3,0, और ये आपका हो गया -1 सही 1/2,1, एंड ये आपका हो गया 0,2, ओके। अब अगर मैं बात करूं इस इक्वेशन का, इस लाइन का इक्वेशन का, तो आप चाहें तो आप इस लाइन के ऊपर ये लिख सकते हैं 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं, इन तीनों कोऑर्डिनेट को प्लॉट। तो 9,0 अगर मैं प्लॉट करने के लिए कहूं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? यहां कहीं आएगा, आ गया जी। 6,2 ये यहां कहीं आएगा। अच्छा, अगर अब मैं कहूं आपसे क्या कि ये 3,4 है, उसे आप प्लॉट करो, तो 3 प्लस का है और ये रहा 4, तो वो यहां कहीं आएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इन पूरे इस
तो जैसा कि आपका ये बन के तैयार हो चुका है, अब आपको ये देखना है कि ये जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स कहाँ कहाँ लाई कर रहे हैं आपस में। अगर हम देखें तो ये एक तो इसका वर्टेक्स आ रहा है 0,2, यस और नो। दूसरा वर्टेक्स आपका ये देखो, ये आपका आ रहा है 3,4 पे, और 3,4 पे आ रहा है। और तीसरे वर्टेक्स की अगर मैं बात करूं तो वो कहीं यहाँ पे आ रहा है, मतलब कि 5.5 आ रहा है वाई एक्सिस पे, और एक्स पे आ रहा है 0, तो मतलब 0,5 बोले तो 5 से 1/2। तो ये आपके वर्टेक्स हो गए। और अगर मैं इसी की एरिया की बात करूं तो 2 से 3, 4, 5 और आधा, मतलब कि आपका एरिया अगर मैं निकालने की बात करूं, चलो निकाल देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अगर मैं आपसे कहूं निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो आपके लिए बेस का काम करेगा ये और हाइट का काम करेगा ये। हाइट तो आपको दिख रहा होगा कि आपका ये आ रहा है 3, ठीक है। बेस आपको दिख रहा होगा 1, 2, 3 और 3.5, ठीक है। इस हिसाब से आपको 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाना है, और यहाँ पे बेस आपको ये पुट करना है और हाइट आपको जो आपको अभी मैंने बताया है, और मेरे को आंसर करना है रिप्लाई कि आपका आंसर कितना आता है। और आपका ग्राफ पे भी प्लॉट करना है। हो सकता है कि ये नंबर जो है 6 से पास करें, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि ये मैंने इस चीज़ पे ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे मैंने आपको समझाया है। तो आप इस चीज़ को करें और आप सॉल्व करके मेरे को आंसर बताएं कि आपका क्या रहा है। और इसके अंतर्गत आने वाले सारे क्वेश्चन इसी हिसाब से होने हैं। तो बस आपको मेथड को समझना है कि आपको करना क्या है और करना किस हिसाब से है। अगर ये चीज़ समझ में आ गई हो तो लाइक करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, तो बच्चों जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है सॉल्व ग्राफिकली दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। मतलब कि आपके पास 2 इक्वेशन दे रखे होंगे, ठीक है। 2 इक्वेशन आपके पास कुछ भी दे रखा होगा, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन दे रखा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यहाँ c1 होगा। इस हिसाब से अगर आपको कोई 2 इक्वेशन दे देता है और आपसे कह देता है कि अब आपको ये शो करना है ग्राफिकली मेथड को यूज करके कि आपके ये दोनों जो लाइन है वो मिलके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन दे रहे हैं, या फिर आपसे कह देता है कि नो सॉल्यूशन, मतलब कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं। इस कंडीशन पे आपको करना क्या है ये सुन लो। इस कंडीशन पे आपको इसमें x की वैल्यू कुछ ना कुछ रख देनी है या y की वैल्यू, जैसा कि अभी तक हम करते आए थे। ऐसे करके आप 3 पॉइंट 3 कोऑर्डिनेट आप निकाल लें, ठीक है, x की और y की, ठीक है। कुछ ना कुछ आपकी आएगी, ठीक है। आ रहा है समझ में? ऐसे करके आपके 3 कोऑर्डिनेट इधर से आ जाएंगे और 3 कोऑर्डिनेट इधर से आ जाएंगे। उसके बाद आपको कर देना है ग्राफ के अंदर प्लॉट। जब आप ग्राफ के अंदर प्लॉट करेंगे, ठीक है, मान के चलते हैं कि ये रहा आपका एक ग्राफ जिसके अंदर आपका एक लाइन का ये रहा इक्वेशन और दूसरे लाइन का भी इक्वेशन कुछ ऐसा ही बना कि ये इसी लाइन से पास हो गया, ठीक है, जो कि कोइंसिडेंस हो गया, एक दूसरे के ऊपर आ गया। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे जो टर्म्स आएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएगा। यहाँ पे आप कितने भी सॉल्यूशन बता सकते हैं। इस कंडीशन पे हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को वैल्यू निकालेंगे, ऐसे ही उस पर पुट करेंगे। उसके बाद हम सीधे लिख देंगे कि द लाइन्स आर कोइंसिडेंस एज पर द ग्राफ आर गिवन, ठीक है। जैसा कि हम ग्राफ में देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन है वो आपका एक दूसरे के ऊपर कॉन्सिडेंस है, ठीक है। इस कंडीशन में जो लाइंस हमें प्रोवाइड करवाएगा वो करवाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, है ना। सो द गिवन इक्वेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है।
ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम कह रहा है कि अब आपको नो सॉल्यूशन बताना है, इसको ग्राफिकली बताना है कि इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं आ रहे हैं। अगर एक भी नहीं आ रहा होगा तो जैसी बात है वो दोनों लाइन जो होगा आपका वो हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, एक लाइन ऐसा होगा तो दूसरा लाइन भी ऐसा होगा, जिसके बीच में पैरेलल लाइंस बन जाएगा। अगर पैरेलल लाइंस बन गया तो वो आपका एक भी सॉल्यूशन नहीं देगा। चलिए, अगर इन सभी चीज़ों में से आपको अगर डाउट्स आता है तो आप क्वेश्चन नंबर डाल के दे दीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ पे जाके आपको सिर्फ इतना बोल देना है, क्वेश्चन का आप फोटो खींच के आप सेंड कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। मैं इतनी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। बस आपको क्या करना है, उसके बदले में एक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। ठीक है, बने रहिए सेवन क्लासेस के साथ। जब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन उतारते हैं तब तक आप जो है इन सारी चीज़ों को दिमाग में सोचिए। तो बच्चों, जो आपका ये क्वेश्चन है वो आपका इस एक्सरसाइज का है लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन होने के साथ साथ ही ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको ध्यान जो है इधर से उधर भटकाने का नहीं है, और ध्यान अगर नहीं भटकेगा तो आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑन द सेम ग्राफ पेपर। जो आपको ग्राफ दिख रहा है, जो आपको दो लाइन दिख रहे हैं, जो आपको दो लाइन के जो दो इक्वेशन दिख रहे हैं, उसको आपको कर देना है किसी ग्राफ पेपर पे प्लॉट। ओके, चलो जी, कर दिया। तो कह रहा है तो सबसे पहले अब हम इसी को करते हैं। चलिए, बोला है तो सबसे पहले करेंगे। चलो, 2x प्लस वाई इक्वल टू है आपका 2। यहां से हम निकाल लेंगे y की वैल्यू, तो 2 माइनस 2x आ जाएगा। यस और नो? चलिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि x की वैल्यू रख दो 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 2 माइनस 2 इंटू 0, तो आपकी आ गई 2। y की वैल्यू आपकी आ गई 2, है ना? तो इस हिसाब से आपका आपका बाद में देखेंगे। दूसरा आपका क्या है? दूसरा, अगर मैं यहाँ से आपको कहता हूँ कि x की वैल्यू रख दो आप 1, तो आपकी y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 माइनस 2 इंटू 1। वाई की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बच्चों? 2 माइनस 2 बोले तो 0। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप x की वैल्यू रख दो 2, तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 माइनस 2 इंटू 2 बोले तो 2 माइनस 4 बोले तो माइनस का 2। यहाँ पे आपका जो आया है वो आया है x और ये y। यहाँ पे x की जो वैल्यू थी वो थी 0 और y की वैल्यू आपकी आई थी 2। यहाँ पे आपका x का वैल्यू था 1 और y का वैल्यू आया था 0। ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू थी 2 और y की वैल्यू आई थी माइनस का 2। अब इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि कह रहा है 2x प्लस वाई इक्व टू 6। क्या कह रहा है बच्चों? 2x प्लस वाई इक्व टू 6। यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो 6 माइनस 2x हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि x की वैल्यू रख दो 0, तो y की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 6 माइनस 2 इंटू 0 बोले तो 6। y की वैल्यू आपकी आ गई 6। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि x की वैल्यू आप रख दो 1, तो आपकी y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6 माइनस 2 इंटू 1 बोले तो 6 माइनस 2 बोले तो 4। y की वैल्यू आपकी आ गई 4। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप x की वैल्यू रख दो 2, तो आपकी y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6 माइनस 2 इंटू 2 बोले तो 6 माइनस 4 बोले तो y की वैल्यू आपकी आ गई 2। ओके, जैसा कि अभी हमने देखा कि x की वैल्यू आपकी आई है कितनी बच्चों? जल्दी जल्दी बताओ, x और y। x का जो वैल्यू हमने रखा था 0, तो y की वैल्यू थी 6, और x का वैल्यू हमने रखा 1, तो y की वैल्यू आ गई 4। x की वैल्यू अगर हमने रखा 2, तो y की वैल्यू भी आ गई आपकी 2। अब हमें क्या बताना है? बस अब हमें पहले तो ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो चलो ग्राफ पे प्लॉट करते हैं अब। ठीक है, इस साइड कर लेते हैं। माइनस का नहीं है, माइनस का एक ही है 2 तक, तो हम कुछ खास बड़ा नहीं बनाएंगे। ठीक है,
जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने ग्राफ बना दिया है, अभी तक बनाया नहीं है। अब मेरे को इस पे कर देना है पुट। तो x की वैल्यू मैं पुट करूंगा 0 और y की वैल्यू पुट करूंगा 2। तो 0,2 यहाँ कहीं आएगा, हाँ जी आ गया। 1,0 यहाँ कहीं आएगा, हाँ जी आ गया। और 2,-2 मतलब कि 2,-2 यहाँ कहीं आएगा, हाँ जी आ गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी आ चुका है जी। अब हम इसको एक स्ट्रेट लाइन से क्रॉस करवा देंगे। थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया है, इतना तो इग्नोर कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब x की वैल्यू अगर मैं कहूँ 0 पुट करने के लिए और y की वैल्यू कहूँ 6 पुट करने के लिए, तो वो यहाँ कहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1,4 अगर मैं कहूँ तो वो यहाँ कहीं आएगा, और 2,2 वो यहाँ कहीं आएगा। तो जो इक्वेशन बन रहा है कुछ ऐसा बन रहा है, सॉरी बनेगा, जो कि आपको दिख रहा है कि एक पैरेलल लाइन है। क्या है ये? एक पैरेलल लाइन, ठीक है। क्लियर, सॉरी इसका नाम देते हैं LMNO। अब हमसे पूछा क्या है, ये देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रेपेजियम फॉर्म बाय दीज लाइंस। इन लाइंस के द्वारा जो क्या बन रहा है, जो ट्रेपेजियम बन रहा है उसका हमें कर देना है फाइंड वर्टेक्स। ओके चलो जी। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम सो फॉर्म। जो ट्रेपेजियम ये फॉर्म हुआ है, ठीक है, मैं मार्क कर देता हूं ब्लैक से। जैसा कि आप लोगों ने ये देखा कि ये एक ट्रेपेजियम बन गया, इसका नाम दे देते हैं ABCD, ABC एंड D। और अगर मैं इसकी वर्टेक्स की बात करूं, वर्टेक्सेस ऑफ तो सबसे पहला वर्टेक्स इसका है क्या, 1,0। तो आप लिख सकते हैं A के कोऑर्डिनेट 1,0, B के कोऑर्डिनेट 3,0, C के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, ये कहां से क्रॉस किया था, यहां देख लो 0,6, बोले तो 0,6। एंड D के कोऑर्डिनेट क्या है 0,2, D के कोऑर्डिनेट 0,2। तो ये तो आपके हो गए वर्टेक्स। लेकिन अब हमें करना है फाइंड क्या, बोलो जल्दी से, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो कि रिक्वायर्ड है। इस हिसाब से हम क्या करेंगे, एक बात सुनो, इसकी लेंथ तो मिलने से रही, हाँ मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप कहे दो तो। देखो 2 तरीके बताऊंगा आपको यहाँ पे फाइंड करने के। देखो कैसे, आपको या तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट फाइंड कर लेना है। हाइट कुछ इस प्रकार से होगा, तो हाइट हम निकाल नहीं पाएंगे इस कंडीशन में, तो आप इस तरीकों को छोड़ो, ठीक है। निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मशक्क़त पड़ जाएगी, क्योंकि ये जो है वो किस एंगल पे है वो हमें नहीं पता। तो हम इस हिसाब से हाइट निकाल लेते और इस ट्रायंगल से हम इस साइड को निकाल लेते तो हम फाइंड कर लेते, लेकिन इस हिसाब से हाइट निकालना पड़ेगा तो वो दिक्कत पड़ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो बड़े वाले का, ठीक है, उसमें से आप क्या करो कि इसको माइनस कर दो, किसको, इस छोटे वाले ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को इस पूरे बड़े वाले में से, तो आपका ट्रेपेजियम बचेगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इक्वल्स टू क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल
OAD। ओके, अब अगर मैं बात करूं आपसे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC क्या होगा। OBC बोले तो आपका ये हाइट है और ये आपका बेस है। तो मैं अगर लिखना चाहूं तो 1/2 इंटू बेस क्या है यहाँ पे OB, बोले तो 3 यूनिट, इंटू हाइट आपका क्या है बच्चों 6 यूनिट। ठीक है, माइनस कर देंगे 1/2 इंटू OAD, इसका 1 यूनिट का तो बेस है और हाइट है इसका 2 यूनिट का, तो ये तो कट गया और इससे ये कट गया 3 टाइम्स, 3 3 9 माइनस 1, कितना आ गया आपका 8 स्क्वायर यूनिट। अगर आपको ये चीज समझ में आया है हकीकत में तो 1 लाइक तो बनता है, अगर नहीं बनता है तो कोई बात नहीं। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही डाउट सेशन में नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, जो कि इसी का डाउट सेशन रहेगा, है ना, जो कि 5 मंथ की स्ट्रेटजी के अंदर आएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस।